जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कीव एंड वारसा पहुँच रहे हैं। वारसा तो वो पहुँच गए हैं और उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो डेफ़िनेटली है कीव। वो यूक्रेन जाना चाहते हैं। अभी पिछले महीने तो आपको पता है वो रशिया में थे और अभी जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। बड़ी बात है ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चुना है कि 1 महीने पहले जाना है रशिया, दूसरे महीने जाना है यूक्रेन। उसकी शायद वजह यही है कि एक बड़ा सख्त प्रेशर आया था वेस्टर्न ममालिक की तरफ से और नरेंद्र मोदी बैलेंस करने जा रहे हैं। एक 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 तो व्यू ये है। लेकिन अब क्योंकि वो ये कर रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना अ, कि एक तो बैलेंस कर लिया, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक और मुल्क को भी साथ मिला लिया। ठीक है? सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है कहा जा रहा है कि तकरीबन 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहुँच रहा है पोलैंड। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस वक़्त समझी जा रही है और इसकी क्या वजूहात हैं, इस पे भी थोड़ा बात करते हैं। हिस्ट्री का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट आप बताऊँ, इंडिया इज़ जस्ट एक्टिंग लाइक बिग पावर्स। मैं जैसे वो कहेंगे ना कि थोड़े अरसा पहले जब शी जिनपिंग आई थिंक गए थे सर्बिया, बेलग्राद या जब गए हंगरी गए, तो वहाँ पे जो उस मुल्क के चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे उनकी कोई एनिवर्सरी थी। लेकिन अभी फिर ये सुनने में आया है कि पोलैंड इंडिया के ताल्लुकात की जो 70th एनिवर्सरी है, ठीक है जी। तो उसकी भी जो है वो है और दूसरा ये है कि 45 साल बाद जा रहे हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी किन-किन चीज़ों पे डिस्कशन होती है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो बार-बार एक चीज़ को हाइलाइट कर रहा है और वो ज़ाहिर-सी बात है लार्जली मीडिया जो है जिस चीज़ को हाइलाइट कर रहा है, अमूमन गवर्नमेंट वही चाह रही होती है कि वही चीज़ें या उन एंगल से ही देखा जाए। हिस्टोरिकल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पोलैंड के लोग हैं वो महाराजा ऑफ नवांगर जो हैं, उनको बड़ा याद करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पोलैंड जो है वो नाज़ी जर्मनी के सामने हार गया, तो जो पोलिश ख़वातीन और बच्चे जो थे, उन्होंने जमनागढ़ कोल्हापुर की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहाँ पे आके पनाह ली, ठीक है? जो महाराजा थे नौगढ़ के जाम साहब जो हैं उन्होंने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया और उनके बड़े मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टैच्यूज़ लगे हुए हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। कहा जाता है कि जो कोल्हापुर है जहाँ ये वो जगह है जहाँ पे पोलिश लोगों ने आके रिफ्यूज ली और जो महाराजा थे कोल्हापुर के उन्होंने इन लोगों को बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी और इंडिया और पोलैंड जो है इनकी आपस में एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है एंड दैट रिलेशनशिप इज opposition of colonialism, opposition against imperialism and racism. This is what India is connecting itself with the European Union. बड़ी important ये डेवलपमेंट है। देखिए याद रखें इंडियंस जो हैं वो इम्पीरियलिज़्म के खिलाफ तो हमें नज़र आ रहा है बरतानिया की उन्होंने बड़ी क्लास ली है। अक्सर हर रोज़ ही लोग लिख रहे होते हैं बरतानिया को, कनाडा को तो ये कुछ नहीं समझते अब इंडियंस। वो समझते हैं हालाँकि एवरी इंडियन वांट्स टू गो टू इंग्लैंड बिकॉज़ वहाँ पे जॉब्स के मसले हैं, चीज़ें हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। बहरहाल ये चीज़ जो है ये चीज़ है। बहरहाल ये जो कॉलोनियलिज़्म है, इसके भी अगेंस्ट हैं इंडियंस। तो वो कहते हैं जी पोलैंड भी कॉलोनियलिज़्म के खिलाफ था, इम्पीरियलिज़्म एंड ये फिर रेसिज़्म जो कि नाज़ीज़ की तरफ से एक चैलेंज है, तो वो भी है। सो इंडिया और पोलैंड के जो ताल्लुकात हैं 1954 में बने और कहा जाता है कि पोलैंड ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया 2022 की यूक्रेन क्राइसिस के अंदर जब 4000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फँस गए, जिसको ऑपरेशन गंगा कहा गया था। ऑपरेशन गंगा कहा गया था और उस वक़्त पोलैंड ने किया और वो एक अच्छा रेफ़रेंस है जिसको इंडिया इस चीज़ को समझता है। शायद यही वजह है कि अब
अमेरिका सॉरी बर्ता इंडिया जो है, वो वेस्टर्न यूरोप से निकल के ईस्टर्न यूरोप पे आ रहा है। मैं इसकी भी पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी पे बात करूँगा, लेकिन पहले ये थोड़ा हिस्टोरिकल ये एक कनेक्शन ज़रूर रहा है। तकरीबन 40,000 के करीब इंडियंस जो हैं, वो पोलैंड में मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये 40,000 इतने ज़्यादा हैं कि दैट मेक्स अबाउट आप समझ लें 0.25% जो टोटल पॉपुलेशन है पोलैंड की, थोड़ी-सी तो उनकी पॉपुलेशन है। और महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, इन सब की जो नाम हैं, इन लीडर्स के, उनकी पोलैंड की सड़कों पे हैं। पोलैंड की सड़कों के ऊपर इनके नाम हैं। और इंडियन जो क्लासिकल एंड कंटेम्परेरी डांस है, उसकी बड़ी क्लासेस होती हैं, ठीक है जी। 1000 योगा स्कूल हैं, 8000 योगा टीचर हैं पोलैंड के अंदर। सो इंडिया की बड़ी लंबी-चौड़ी सॉफ्ट पावर है जनाब उसके अंदर पोलैंड के अंदर। डू नॉट अंडर एस्टिमेट इस चीज़ को ना करें। 45 साल बाद अगर भारत का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे जा रहा है, तो दे आर मेकिंग इट अ वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं वो। और जिसे कहेंगे ना कि वो जो 6000 रिफ्यूजीज़ को पोलिश रिफ्यूजीज़ को इंडिया ने पनाह वो कहा जा रहा है कि दिस इज़ नोन एज़ और बीइंग कंसिडर्ड एज़ और बीइंग पिच्ड एज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया पोलैंड टाइज़। सो मैंने अगले दिन भी ये कहा था, मैं वैसे इस पे किसी के साथ बात करेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री है, उस वक़्त तो सारे इंडिया, पाकिस्तान सब इकट्ठे हुआ करते थे, बांग्लादेश। तो लेकिन इंडिया क्लेम्स कि ये सारा हम हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान अपनी तारीख जो है वो 1947 से शुरू करता है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि क्या पाकिस्तान भी इसको क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता, या बांग्लादेश भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? और अगर नहीं कर सकता तो इसकी क्या वजूहात हैं? इस पे ज़ाहिर बात है एक देयर विल बी अ क्वेश्चन देयर विल बी अ डिस्कशन कि ये ऐसी क्या चीज़ है और क्या ऐसा है और कैसा नहीं है। अब इंडिया जो है वो जितने भी सेंट्रल यूरोपियन जो ममालिक हैं उनके साथ करीब जो है वो होता जा रहा है। और ये आप उसकी वजह यही है कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जो 3 पिछले डेकेड्स में आप देखें यूरोप के अंदर। और जिसे वो कहेंगे ना कि अब इन ममालिक ने भी बहुत सारा पैसा लगाना शुरू कर दिया। और जिसे वो कहेंगे ना कि जो पोलैंड की फॉरेन पॉलिसी है, मे बी इंडिया लाइक्स पोलैंड, वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जिस तरह फ्रांस, जर्मनी और इटली जो है जिन चीज़ों पे वो करता है, ठीक है जी। और ज़ाहिर बात है जब नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं अब ये समझ लें कि जो यूक्रेन है बेसिकली अ, इसके एक तो हिस्ट्री है सारी। और ये जितनी भी आप यूक्रेन की वॉर देखें, तो ये सारी ग्रेट पावर कंटेस्टेशन है जिसमें हम सब कुछ देखते हैं। और आप देखें कि ये वॉर जब ख़त्म होगी, ठीक है जी, तो किस तरह का ऑर्डर यूरोप के अंदर आएगा और किस तरह की नेचर ऑफ रिलेशनशिप होगी यूक्रेन की बाकी ममालिक के साथ और पोलैंड के साथ। और अ, कहा जा रहा है कि यूक्रेन की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होगी और इंडिया जो है इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। और पोलैंड हो, यूक्रेन हो, ये क्योंकि बॉर्डर्स हैं नेशन हैं। और ये एक आप समझ लें कि आइंदा आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो बनेगा। तो जिसको ज़ाहिर बात है इंडिया जो है उस सारे से फ़ायदा उठाना चाहता है, व्हिच इज़ राइट ऑफ इंडिया एज़ वेल। लेकिन अगर आप देखें कि जो इंडिया के मैंने जैसे कहा है ना हीरो हैं, महाराजा स्क्वेयर है वहाँ पे जहाँ जाम साहब जो हैं उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। जाम साहब को ट्रिब्यूट दिया जाता है, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। जो इंडिया का नवांगढ़ का एरिया है, जिन्होंने पोलिश लोगों को जगह दी उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके मकतबे बने हुए हैं, बड़ी बात है। और वो ज़ाहिर बात है इसी लैंग्वेज में है, संस्कृत में है। और नरेंद्र मोदी ने सुना है वहाँ पे ऐसी जगहों पे भी जाना है। बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो एक जगह है पोलैंड के अंदर जो उस वक़्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो लड़े और वहाँ पे उनकी जानें चली गईं। और उनका कहा जाता है कि रोम को उस वक़्त लिबरेट कराने में इंडियन सोल्जर्स का बड़ा किरदार है। इंडिया ने वो सारी की सारी हिस्ट्री के ऊपर इंडिया जो है, उसने अपनी स्पेस बना ली है। और वो कह रहा है कि ये वैसे मैं इस पे आई रियली वांट टू टॉक ऑन दिस
कि ये क्या चीज़ है और कैसे है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने अपना जो इस पोलैंड के विज़िट को अहमियत इसलिए दी है कि वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बड़ी वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे। और यूक्रेन जो है वो जिसे कहेंगे ना कि यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम पीसफुल रेज़ोल्यूशन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, नॉर्मलसी हो और सारे ममालिक मिल के बैठ के मसले को हल करें। जितने अच्छे इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, आई पर्सनली बिलीव इंडिया को कोई ना कोई रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन इंडिया थोड़ा साइलेंट रहा है। यहाँ शायद फिर ये है कि अमेरिकन्स नहीं चाहते कि इंडिया रोल प्ले करे, बिकॉज़ इंडिया तभी रोल प्ले कर सकता है अगर बिग पावर्स कहेंगे, या चाइना तभी रोल प्ले कर सकता है अगर बिग पावर्स कहेंगे। ठीक है जी। सो इतना आसान काम नहीं है ये रोल प्ले करना। इसमें कई दफ़ा होता है आप अच्छा काम करना भी चाह रहे हों, तो आपको ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आप ना कर पाएँ ताकि क्रेडिट आपको ना मिले। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये क्रेडिट जो है ये ममालिक ले लेते हैं, ठीक है ना जी? सो वो एक चीज़ वो मौजूद है। ममालिक नहीं चाहते कि उनकी जगह पे कोई और मुल्क जो है वो क्रेडिट ले ले। बहरहाल ये जो अ, यूक्रेन की इकॉनमी भी अब देखें जो तबाह-बर्बाद हो गई है और उसकी रिकंस्ट्रक्शन का बिल्कुल टाइम आ गया। पीसफुल सेटलमेंट का भी टाइम आ गया है। जो जिसे कहते हैं ना एक जियो इकोनॉमिक्स जो है यूक्रेन के इर्द-गिर्द वहाँ पे अगर आप देखें, यूक्रेन के पास अच्छी भली गंदम है, बड़ा अच्छे रिसोर्सेज़ हैं उनके पास। नेचुरल स्ट्रेंथ उनके पास बहुत ज़्यादा है। एक जिसे कहेंगे ना ये चीज़ें ज़ाहिर बात है इंडिया को बड़ी अहमियत हो सकती है। सो सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक हैं वो नॉर्मली आपको पता ही है ग्रेट पावर्स के आप कभी यूरोपियन से मिलें वो आपको बताएँगे ये सारे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप वाले। वो कहेंगे कि कैसे ग्रेट पावर्स जो हैं वो हमें दबाते रहते हैं, मारते रहते हैं, हम मार खाते रहते हैं और हम उस तरह नहीं हुए। सो ये एक चीज़ मौजूद है और नरेंद्र मोदी का साहब का ये जो विज़िट है दोनों मुल्कों का ये चीज़ बताता है कि इंडिया जो है उसने अपने आप को जिसे कहते हैं ना दे हैव अपहेल्ड कि हमें थोड़ा एक्सटेंसिवली आउटरीच करना है। दे आर एक्टिंग लाइक ग्रेट पावर। दे आर एक्टिंग वो प्रॉपरली एक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी, हमें अब हमें ग्रेट पावर समझा जाए। वी आर लाइक दिस हम ऐसे हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे। सो इसमें देखेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब को क्या पोलैंड ऑफ़र करता है या यूक्रेन की लीडरशिप क्या करती है। क्योंकि हो सकता है कि यूक्रेन ने तो वही बोलना है जो उनको अमेरिकन्स कहेंगे, ठीक है? जो भी उनको अमेरिकन्स कहेंगे वो कहेंगे ठीक है जी हम तैयार हैं। और हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी की प्रेज़ेंस में कुछ ऐसी बातें भी कर दें, मैं आपको बात बताऊँ, जो कई दफ़ा मुश्किल में भी डाल दें नरेंद्र मोदी के लिए। या रशिया के हवाले से या उनको कहें कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जब आप आए थे यहाँ पे लास्ट टाइम तो हमारे बच्चों पे टारगेट किया गया था रशिया की तरफ से और आपने जो अ, आपका यहाँ पे आना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अमन के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि शुरू-शुरू में ये एक तासुर दिया गया था, यूक्रेन ने बार-बार कॉन्टैक्ट करता था इंडियन लीडरशिप से और वो कॉन्टैक्ट 2 चीज़ों से करता था। एक तो वो ये कोई ना कोई अगर मल्टीलैटरल फोरम है, G20 है या बाकी जगह है, तो इंडिया किसी जगह पे रुकावट ना डाले कि रशिया के हवाले से कुछ स्टेटमेंट अगर आती है तो, ठीक है जी। एंड ये एक रुकावट ना डाले। तो यूक्रेन बार-बार कॉन्टैक्ट करता था इंडिया से और दूसरा किसी न किसी जगह पे शायद कोई रोल प्ले करने की बात भी यूक्रेनियंस ज़रूर कर रहे होंगे। सो ये एक तासुर जो है वो जाता है और ये एक तासुर ज़रूर मौजूद है। सो इसमें देखेंगे कि जो क्या नाम है उसका जो यूक्रेनी लीडरशिप है वो क्या डिमांड करती है इंडिया से। क्योंकि ये डिमांड उन्होंने क्योंकि उनकी इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात हैं, उनके वैसे भी ज़ाहिर बात है, चैलेंजेज़ उनके काफ़ी लंबे चौड़े तगड़े चैलेंज हैं, कोई इतना आसान काम नहीं है। इस वक़्त यूक्रेन को डील करना अगर आप ऑर्बिन जाएँगे को बिल्ड करते-करते।
और इंडिया जो ताकतें हैं, चाहती ममालिक जो है ना बड़े अ, केयरफुल होते हैं व्हेन दे कम टू एंगेज विद विद सच काइंड ऑफ कंट्रीज। सो इसमें ये चीज़ जो है वो इंडिया यूक्रेन को एक जो वेस्टर्न मीडिया को अनलीश कर दिया गया था इंडिया के ऊपर, उसे अनलीश ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है ना जी? कि उसको अनलीश कर दिया गया था, उसे कह दिया गया था कि भाईजान इंडिया में पै जाओ। और इंडियंस जो थे वो थोड़े से अंडर स्ट्रेस आ गए थे कि अब हम क्या जवाब दें और क्या बोलें और क्या ना करें, ठीक है? एक है ट्रेड करना, एक है कारोबार करना, एक है तेल लेना, एक है करना। लेकिन वहाँ पे जब जफ़ियाँ चल गईं मोदी साहब और पुतिन की, ठीक है ना? आपको पता है वो जफ़ियाँ बड़ी मशहूर हुईं और जिस पे जैक सुलिवन को भी ये कहना पड़ गया। और जैक सुलिवन ने ये कहा कि येस वी नो ही हैज़ हिज़ ओन स्टाइल, ही हैज़ हिज़ हैबिट ऑफ वो अपनी उनकी हैबिट है एक मिलने की, बात करने की, हग करने की। तो इस चीज़ को दी अमेरिकन जो लीडरशिप है, भले व्हाइट है उसमें हो या स्टेट डिपार्टमेंट में हो, उनके पास कोई वो नहीं था, जवाब नहीं था कि हम इसको कैसे मैनेज करें। सो इसीलिए उनको ये कहना पड़ा कि हाँ जी, इंडिया इज़ हमारा पार्टनर है, लेकिन ये जो उसने किया ज़रूरी नहीं है। इसलिए अमेरिकन जो एम्बेसडर थे एरिक ग्रेसिटी इंडिया के अंदर, उन्होंने भी कहा है, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक न्यूट्रैलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारे ऊपर जंग लगी, ये चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें जो जो हैं वो इस इन चीज़ों को देख के इंडिया ये सारा कुछ कर रहा है। लेकिन इंडिया ने अच्छा एक लिंक ढूँढा है जी, और वो लिंक ये है कि हिस्ट्री को पकड़ो। क्योंकि जितनी भी ग्रेट पावर्स थीं, उन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को और बांग्लादेश उस वक़्त दौर में जब थे, तो सबको इस्तेमाल किया। मुझे याद है 1947 की इंडिपेंडेंस से पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 थी, तो उस वक़्त एक ही चीज़ बरतानिया कह रहा था कि हमारी मदद करो वर्ल्ड वॉर 2 में, हम आपको आज़ाद कर देंगे, इसके बाद डीकोलोनाइज़ेशन होगी। तो वो वही बात हुई कि वो जो वादे उन्होंने किए हुए थे कि इनके बंदे मरवा के, बेसिकली तो सच्ची बात है ये जो नरेंद्र मोदी साहब देखिए, वो इंडियन सोल्जर्स या पाकिस्तानी या बंगाली या जो भी जिधर से भी गए थे वो सोल्जर, अगर वो इंडियन भी थे, जिन्होंने उस वक़्त जाके रोम को बचाया या पोलैंड को बचाया या किसी मुल्क को बचाया, they didn't fight for इंडिया, दे फॉट फॉर एट दैट टाइम द ग्रेट जो थी जो ग्रेट पार्ट्स के लिए लड़ रहे थे, ठीक है? और आज की जो हुकूमत है इंडिया की उसको कैश करा रही है कि हमने देखे उस वक़्त आपके साथ तावन किया था। हमने उस वक़्त आपके साथ तावन किया था, ठीक है? सो ये एक हिस्ट्री है जिसको वो कहते हैं ना, हिस्ट्री इज़ द बेस्ट थिंग टू एनीवन अगर इसको समझा जाए। और हिस्ट्री के बारे में एक चीज़ कहा जाती है कि नो हिस्ट्री, यू नो प्रेज़ेंट एंड यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। बट इफ यू डू नॉट नो हिस्ट्री, ये जो है वो आपके सामने वो आती हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं और फ्यूचर में जाना चाहते हैं। और उसमें ज़ाहिर बात है वो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जाना जाना चाहते हैं, जो इंडिया को नई लाइन्स पे जो है वो कर रहे हैं। इंडिया को नई लाइन में दुनिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसको इस सेंस में अगर कहा जाए तो। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग इट्स इट विल बी एन इंटरेस्टिंग ट्रिप, 2-3 दिन इसको फ़ॉलो करते हैं एंड वी विल ट्रैक डाउन के मोदी साहब वहाँ पे क्या बातें करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है और क्या करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना जी? लेट्स कीप फॉलोइंग एंड ट्रैकिंग इट और देखते हैं कि कैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं।